नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 15 फरवरी 2023 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। जो ये हमारा हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर का सेशन है, इसमें जो करंट अफेयर्स होंगे वो द ट्राइब्यून न्यूज़पेपर, अमर उजाला न्यूज़पेपर और दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश प्रेस रिलीज, इससे सारे सारे जो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर हैं वो सारे लिए गए हैं। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, who has become the first woman from Himachal Pradesh to conquer highest peak of Africa Mount Kilimanjaro। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है रमा ठाकुर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मनाली की शुरू विलेज की रहने वाली 34 वर्षीय रमा ठाकुर ये पहली महिला बनी है हिमाचल प्रदेश की जिन्होंने कि माउंट किलिमंजारो को फतह किया है, यहाँ पे चढ़ाई की है। माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है और इसकी जो हाइट है वो है 5,895 मीटर। इसके अलावा रमा ठाकुर के द्वारा माउंट दोस्ती, माउंट उनाम, माउंट दियोटिप्पा इनको भी कनकर किया गया है, इन पर भी चढ़ाई की गई है। और वर्तमान में जो रमा ठाकुर हैं वो हिमालयन वुमेन्स एडवेंचर एसोसिएशन ऑफ मनाली इसकी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा जो ये माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तंजानिया कंट्री में स्थित है और इसकी जो हाइट है वो है 5,895 मीटर और अगर फीट में बात की जाए ये है 19,340 फीट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हैज़ रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नियुक्त में से किसे हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है? इनका नाम है जस्टिस सबीना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो हाल ही में जो हमारे भारत के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, उनकी एक कोलिजियम है, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो चीफ जस्टिस है वो बनाया जाए जस्टिस सबीना को। और अगर जस्टिस सबीना हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनती हैं तो ये सेकंड वुमेन बनेगी जो कि हिमाचल प्रदेश की वुमेन चीफ जस्टिस बनेगी। और वर्तमान में जो जस्टिस सबीना है ये हिमाचल प्रदेश की एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर जस्टिस सबीना हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनती हैं तो ये सेकंड वुमेन होंगी जो कि हिमाचल प्रदेश की वुमेन चीफ जस्टिस बनेंगी। और पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी हिमाचल प्रदेश की, वो थी जस्टिस लीला सेठ। जस्टिस लीला सेठ ये 5 अगस्त 1991 को हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनी थी हाई कोर्ट की। और जस्टिस लीला सेठ पहली ऐसी महिला भी हैं जो कि भारत के किसी राज्य के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। ये भी याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस तो बनी ही थी लेकिन भारत के किसी राज्य की पहली चीफ जस्टिस बने, महिला चीफ जस्टिस बने, वो भी कौन थी? जस्टिस लीला सेठ थी और ये बनी थी 5 अगस्त 1991 को। इसके अलावा जस्टिस लीला सेठ ये यूपी की रहने वाली थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला, इन्हें हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो की गई है हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। शिव प्रताप शुक्ला, इन्हें 29वां गवर्नर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के रुद्रपुर के रहने वाले हैं। और ये पहले भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट एज ए फाइनेंस भी रह चुके और ये 4 टाइम एमएलए भी रह चुके हैं और ये मेंबर ऑफ राज्यसभा सभा भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश के जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे मेजर जनरल के.एस. हिम्मत सिंह और दूसरे थे राजा बजरंग बहादुर सिंह। अगर बात की जाए जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो बने थे 1 मार्च 1952 को। इसके अलावा अगर बात की जाए पहले गवर्नर की हिमाचल प्रदेश की तो वो थे श्री एस चक्रवर्ती जो कि बने थे 26 जनवरी 1971 को। और दूसरे थे श्री अमीन उद्दीन अहमद खान, ये दूसरे गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। और अभी जो शिव प्रताप शुक्ला हैं ये बने हैं 22nd गवर्नर। अगर हम जो बीच में एडिशनल चार्ज वाले गवर्नर हैं उनको ऐड ना करें तो ये बनेंगे 22nd गवर्नर, 22वें गवर्नर बनेंगे हिमाचल प्रदेश के और उनको भी अगर ऐड करें जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था तो ये 29वें गवर्नर बनेंगे हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे वो थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और अब इन्हें बिहार का गवर्नर बना दिया गया है।
इसके अलावा जो अभी अपॉइंटमेंट की गई हैं गवर्नर्स की, टोटल इसमें 12 स्टेट के गवर्नर चेंज किए गए हैं, 12 स्टेट्स के गवर्नर चेंज किए गए हैं, और एक हमारी यूटी है लद्दाख जिसके जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी चेंज किए गए हैं। तो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो हिमाचल के वो बनाए गए हैं शिव प्रताप शुक्ला, और जो बिहार के हैं वो बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। सिक्किम के बनाए गए हैं लक्ष्मण आचार्य। इसके अलावा जो मेघालय है उसके बनाए गए हैं फागू चौहान। ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा, इन्हें बनाया गया है लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा झारखंड के गवर्नर बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के बनाए गए हैं रमेश बैस। आंध्र प्रदेश के बनाए गए हैं एस अब्दुल नाजीर। छत्तीसगढ़ के बनाए गए हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मणिपुर की बनाई गई हैं अनुसुईया उकी। नागालैंड के बनाए गए हैं ला गणेशन। आसाम के बनाए गए हैं गुलाब चंद कटारिया। अरुणाचल प्रदेश के बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक रिटायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच होम स्टे हैज़ अवॉर्डेड द सस्टेनेबल अकोमोडेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। किस होम स्टे को सस्टेनेबल अकोमोडेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो होम स्टे है इसका नाम है नॉट ऑन मैप H2O हाउस। याद रखिएगा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है, इसका नाम है नॉट ऑन मैप H2O हाउस। तो हाल ही में चंबा जिले का एक होम स्टे है जिसका नाम है नॉट ऑन मैप H2O हाउस। इसे साउथ एशियाज़ ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज प्रोग्राम इसके द्वारा सस्टेनेबल एकोमोडेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और ये क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने लोकल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन्हें उपयोग किया है, और वेस्ट रिडक्शन एफर्ट भी काफ़ी किए हैं। इन सारे एफर्ट को ध्यान में रखते हुए इन्हें सस्टेनेबल एकोमोडेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा ये जो होम स्टे है ये चंबा ज़िले में है, और चंबा ज़िले में भी ये चमीनू विलेज में स्थित है, और लगभग 150 वर्ष पुराना ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट इको फ्रेंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विल बी सेटअप एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। ये किया जाएगा मनाली में, और मनाली में अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो मनाली के गोजरा बिहार में स्थापित इसे किया जाएगा। और इसकी जो कैपेसिटी होगी पर डे वो होगी 17 मिलियन लीटर पर डे, ये इसकी कैपेसिटी होगी। रेणुका सिंह ठाकुर हैज़ बीन बॉट बाई विच टीम फॉर द वुमेन IPL 2023। रेणुका सिंह ठाकुर को महिला IPL 2023 के लिए किस टीम द्वारा खरीदा गया है। तो ऑक्शन हुई हाल ही में, जो वुमेन IPL है 2023 उसके लिए ऑक्शन हुई, और उसमें जो हिमाचल की रेणुका ठाकुर हैं उन्हें RCB टीम के द्वारा खरीदा गया, और इनका जो प्राइस था यहाँ पे ये था 1.5 करोड़ रुपए, और अब ये वुमेन IPL में RCB की टीम की तरफ से खेलेंगी। पिछले कुछ समय में जो रेणुका सिंह ठाकुर है इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, और इनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इन्हें ICC इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड भी दिया गया था। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है। ये अवार्ड है ICC इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, ये इन्हें दिया गया था। इसके अलावा जो रेणुका सिंह ठाकुर हैं ये शिमला जिले के रोहडू की रहने वाली हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वुमेन IPL 2023 की, इसके लिए हाल ही में जो ऑक्शन हुई, इसमें ऑक्शन में सबसे ज़्यादा जो ऑक्शन हुई वो सबसे बड़ी जो ऑक्शन हुई, सबसे महंगी जो ऑक्शन गई वो गई स्मृति मंधाना की, और इन्हें बाय किया गया RCB के द्वारा 3.4 करोड़ में। और अगर फॉरेनर की बात की जाए तो वो थी ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर, और इन्हें परचेज किया गया गुजरात जायंट्स के द्वारा 3.2 करोड़ रुपीज़ में। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल कोलैबोरेट विद विच स्टेट टू इंक्रीज टूरिज्म थ्रू म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। आपसी सहयोग से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार किस राज्य के साथ सहयोग करेगी। ये किया जाएगा गुजरात के साथ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। तो हाल ही में जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये गोवा गए थे, और वहाँ पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ मिले, और वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने म्यूचुअल कॉर्पोरेशन भी किया। The Department of Horticulture Himachal Pradesh is importing planting material of 56,000 stone fruits and nuts from which country under the World Bank funded Himachal Pradesh Horticulture Development Project। हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत किस देश से 56,000 गुठलीदार फल और मेवे की रोपण सामग्री का आयात कर रहा है। ये कर रहा है USA के साथ।
तो जो हिमाचल प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इनके द्वारा लगभग 56,000 गुठलीदार फल, जिन्हें बोलते हैं स्टोन फ्रूट, और नट्स यानी कि मेवे, इन्हें अमेरिका से इस वर्ष लाया जा रहा है। और एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत ही इन्हें अमेरिका से लाया जा रहा है। तो ये जो लगभग 56,000 स्टोन फ्रूट के प्लांटिंग मटेरियल है, इन्हें अमेरिका से इंपोर्ट किया जा रहा है। इसमें जैसे कि चेरी, पीच, पल्म, आलमंड, वालनट, ये सारे के सारे जो है हमारे गुठलीदार पौधे हैं, स्टोन फ्रूट हैं, इन्हें जो है इंपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका से। आप देख सकते हैं ये लिस्ट है यहाँ पे जो कि स्टोन फ्रूट्स हैं। इसमें है पल्म, चेरी, फ्लूट, पीच, एप्रिकॉट, नेक्ट्रेन, मैंगो, ये सारे के सारे जो है हमारे पास स्टोन फ्रूट हैं, और इनको इंपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका से, और इंपोर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत शिमला के जरोल टिक्कर में एक हाइड्रो कूलिंग प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। Recently, Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu has laid the foundation stone of 5-story building of Himachal Niketan at which place? हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक स्थान पर हिमाचल निकेतन के 5 मंजिला भवन का शिलान्यास किया है। ये किया गया है न्यू दिल्ली के द्वारका में। न्यू दिल्ली के द्वारका में हिमाचल निकेतन, इसका निर्माण किया जा रहा है और इसका शिलान्यास कर दिया गया है, और लगभग 57.7 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। In a bid to encourage the plying of electric vehicles, how many charging stations would be set up in सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सिरमौर जिले में कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? लगभग 100 जो चार्जिंग स्टेशन है सिरमौर जिले में स्थापित किए जाएंगे, और ये अनाउंसमेंट की गई है वहाँ के डेप्यूटी कमिश्नर R.K. गौतम के द्वारा। और ये सारे एफर्ट किए जा रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सारे के सारे एफर्ट किए जा रहे हैं। Who has been elected as the president of the नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन? नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम है हरभजन चौधरी। हरभजन चौधरी को नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। What is the power generation capacity of धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? हमीरपुर जिले में निर्माणाधीन धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है 66 मेगावाट, याद रखिएगा। और ये जो धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसे कांगड़ा जिला और हमीरपुर जिला, इन दोनों के बॉर्डर पर बहने वाली ब्यास नदी, रिवर ब्यास के ऊपर बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, ब्यास नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, और ये हमीरपुर जिले की फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा, हमीरपुर जिले का ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और इसे बनाया जा रहा है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। काठगढ़ शिव टेम्पल इज सिचुएटेड इन वेयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? काठगढ़ शिव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो काठगढ़ महादेव मंदिर बोलिए या फिर काठगढ़ शिव मंदिर बोलिए, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। देखिए, हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो काठगढ़ की शिवरात्रि महोत्सव है उसे राज्य स्तरीय महोत्सव बनाने की मांग उठी है। इसके अलावा जो काठगढ़ महादेव मंदिर है, ये कांगड़ा जिले के इंदौर उपमंडल में स्थित है, और ये दुनिया का ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो कि शिवलिंग प्रेजेंट है। वो शिवलिंग जो है दुनिया का ऐसा पहला शिवलिंग है जो कि 2 भागों में विभाजित है। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, एक भाग ये है शिवलिंग का, दूसरा भाग ये है। और ऐसी मान्यता है कि एक भाग जो है भगवान शिव है और दूसरा भाग जो है माता पार्वती है। इसके अलावा बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि काठगढ़ महादेव मंदिर ये वही मंदिर है जहाँ से कि अलेक्जेंडर की सेना मैसेडोनिया वापस लौटी थी। इसके अलावा रामायण के एक संदर्भ के अनुसार जो भगवान राम के भाई थे भरत, वो कश्मीर आने पर अपने नाना नानी के घर जाने पर रास्ते में भगवान शिव की पूजा इसी मंदिर में करते थे। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।